दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फिर से समन भेजा है। शराब नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी। लिखा, सीबीआई ने मुझे पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। वहीं सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ उपलब्ध ताजा सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। समन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली शराब नीति मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ, यह मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश है। दिल्ली में राउस एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में आप बना रही है शक्ति प्रदर्शन की योजना। सभी विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सिसोदिया के साथ सीबीआई मुख्यालय आने की उम्मीद। शिवसेना में घमासान पर अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया। कहा, चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, सत्य की जीत हुई है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। बिना पक्ष सुने एक पक्षीय फैसला नहीं देने की अपील। पुणे में शिंदे और उद्धव समर्थकों में आमने सामने हुई जबरदस्त नारेबाजी। दोनों के समर्थकों ने जमकर किया एक दूसरे का विरोध। जबकि मातोश्री की बैठक में उद्धव ने अपने समर्थकों को किया संबोधित। कहा, चोरों को सबक सिखाना जरूरी है। आज शिवाजी के जन्म जयंती के मौके पर सीएम शिंदे मुंबई के शिवाजी पार्क जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज पुणे में गृहमंत्री अमित शाह छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वें जयंती पर शामिल होंगे। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज को मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश का कांग्रेस को प्रस्ताव। कहा, हम साथ तो निपट जाएगी बीजेपी 100 सीटों पर। सीएम नीतीश के कांग्रेस प्रस्ताव पर बोले सलमान खुर्शीद, वो सब ठीक, लेकिन पहले कौन बोलेगा आई लव यू। फर्रुखाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खेत जताने पर रद्द हुई एफआईआर। मंत्री ने सीएम योगी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने किया बुलडोजर आहुति यज्ञ। बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से की। आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन। 19 और 20 फरवरी को पटना में जेडीयू की बुलाई बैठक। रामचरितमानस के बाद एकलव्य पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान। सवर्ण बनाम ओबीसी का सियासी एजेंडा फिक्स करना है मकसद। बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का महागठबंधन को लेकर आया बयान। कहा, 24 में लोकतंत्र के अंगरक्षक और विध्वंसक में लड़ाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में काउंसिल की 49वीं बैठक। पेंसिल शार्पनर पर अब 18% की बजाय 12% टैक्स। राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए का बकाया मिलेगा। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान। कहा, भारत तब तक सेकुलर है जब तक सनातनी बहुसंख्यक हैं। हर हिंदू को कम से कम 5 बच्चों को गोद में खिलाना चाहिए। भरतपुर भिवानी मामले में आरोपी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया, जांच जारी है। जबकि ओएसी ने भरतपुर भिवानी मामले पर कहा, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने गुंडों को खुली छूट दे रखी है। भिवानी के दोहरे हत्याकांड के एक और फरार आरोपी लोकेश सिंगला का वीडियो सामने आया, खुद को निर्दोष बताया। मुस्लिम लड़के से स्वरा भास्कर की शादी को मौलाना शहाबुद्दीन ने अवैध करार दिया। कहा, बिना इस्लाम कबूल किए मुस्लिम से शादी गैर धार्मिक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से करेंगे कर्नाटक में 3 दिवसीय दौरा। उडुप्पी और बेलूर में एक जनसभा संबोधित करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक कार्यक्रम के लिए मंगलुरु जाएंगे। चिकमंगलुरु में एक बाइक रैली में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा का एक प्रमुख केंद्र हासन में होगा, जहां वो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री करेंगे भारत का दौरा। कुछ दिनों में होगा औपचारिक ऐलान। निक्की मर्डर केस में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। निक्की साहिल न केवल लिव इन पार्टनर थे, बल्कि 3 साल पहले एक मंदिर में उनकी शादी भी हुई थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा निक्की यादव के परिवार से मिले और अपनी संवेदना व्यक्त की। निक्की मर्डर केस में हुई अब तक कुल 6 गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत पुलिस की जांच को गुमराह करने की कर रहा था कोशिश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की की बहन और पिता का दर्ज किया बयान। दोनों ने साहिल के परिवार पर कई संगीन आरोप लगाए।
जबकि यादव की मां का कहना है कि हमारी बेटी के साथ गलत करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि दूसरी लड़कियों का भविष्य सुरक्षित रहे। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर में दिव्य दीपोत्सव, 18 लाख दिए जलाकर बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। बागेश्वर धाम में पूरा हुआ 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ों को दिया आशीर्वाद। वहीं पटना में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार महाशिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मानसरोवर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। वडोदरा में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने सर्वेश्वर महादेव सुरसागर झील पर शिवरात्रि महाआरती महोत्सव में भाग लिया। उधर असम के जोरहाट में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आग हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की, घटनास्थल का जायजा लिया। जबकि गुरुग्राम में गो रक्षकों के समर्थन में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 2 युवकों की हत्या मामले में पुलिस पर लगाया मनमानी करने का आरोप। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में विपक्ष एकजुट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी लेफ्ट और आरएलडी के संयुक्त मोर्चे ने एडीजी से मुलाकात करके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में अमेरिकी व्यापारी जॉर्ज सोरोस के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन, जॉर्ज सोरोस का पुतला फूंककर उसके संस्थान को बैन करने की मांग उठाई गई। उधर कोलकाता में कर्मचारी संग्राम मंच ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, शाहिद मीनार पर बैठे लोग। गुजरात के मेहसाणा में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में हवा में उड़ाए गए लाखों रुपए, 100 और 500 रुपए की नोटों की बरसात। छतरपुर में बागेश्वर धाम में संपन्न हुआ 125 निर्धन कन्याओं का विवाह सम्मेलन, सीएम शिवराज भी पहुंचे थे। जैसलमेर पहुंची भारतीय नौसेना महिला अधिकारी की कार रैली ने रेत के समंदर में भरी हुंकार। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 12 दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते, कूनो में अब कुल 20 चीते हुए। उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में 18 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच, टीम इंडिया 262 रनों पर ऑल आउट हुई। 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हो गए पुजारा। ऐसे 0 पर आउट होने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के 8वें खिलाड़ी बने हैं पुजारा। दिल्ली के टेस्ट के दूसरे दिन पीटर हैंड्सकॉम्ब और श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा। कोहली के आउट होने पर विवाद, अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दिया, गेंद पहले बल्ले पर लगी, अब पैड पर टीवी अंपायर भी नहीं बता पाए। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 11 रन से हार गई भारतीय टीम। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट इतिहास में 6ठी बार हराया, काम ना आई मंधाना और ऋचा की पारियां। मेरठ में पुलिस को चकमा देकर 2 लुटेरे पुलिस कस्टडी से फरार हो गए, दोनों को लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार i20 कार ने ट्रैक्टर और 2 राहगीरों को टक्कर मार दी, दोनों राहगीरों की मौके पर मौत हो गई। दरभंगा में आग लगने से 10 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। 12 में लव मैरिज के 4 साल बाद पति ने पत्नी को गोली मार दी, खुद अस्पताल लेकर घूमता रहा। जोधपुर में चलते वकील की हत्या, सिर को पत्थर से कुचला, बेरहमी से हत्या। सीहोर से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं को लोडिंग ऑटो ने रौंद दिया, 5 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, हालत नाजुक बताई जा रही। जबकि आरा में बुलेट गाड़ी की डिमांड पूरा नहीं करने पर विवाहिता की निर्मम तरीके से हत्या, सबूत हटाने के लिए मृत विवाहिता के शव को ससुराल वालों ने गायब कर दिया। झांसी में 2 मासूम बच्चे नदी में डूबे, एक की मौत, एक की हालत नाजुक। इंदौर में फ्रेंडशिप के बहाने युवती को घर में बुलाकर रेप, आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में एटीएम का क्लोन बनाकर करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। भरतपुर में 16 साल की लड़की का शव जंगल में मिला, रेप के बाद हत्या करने की आशंका जताई गई। अंबाला में अवैध तरीके से होर्डिंग या पोस्टर लगाने पर होगी एफआईआर, अवैध होर्डिंग कर रहे शहर की सुंदरता खराब। सोनीपत में दोस्त की बारात में गए युवक की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की गहनता से जांच। इटावा में बदमाशों ने विधवा की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी, कई घरों में चोरी की वारदात को बदमाश दे चुके अंजाम। भरतपुर में अपहरण करके 2 लोगों को जिंदा जलाने का सामने आया मामला, 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। करौली में बस स्टैंड के पास पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव, पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश में है। जबकि बदायूं के सरकारी मेडिकल कॉलेज के 5 एमबीबीएस छात्र गंगा नदी में डूब गए, 2 छात्रों को किया गया रेस्क्यू, 3 छात्रों की तलाश जारी है। बेगूसराय में शिवरात्रि के मौके पर उत्पाद विभाग ने 2000 लीटर से अधिक शराब को नष्ट किया है। एटा में विवाहिता को वकीलों ने पीटा, पति से विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी ये विवाहिता।
जम्मू कश्मीर के रियासी में खाई में गिरी एक बस, 2 लोगों की मौके पर मौत, 19 घायल। सोनीपत में इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 13 साल से चल रहा था फरार। आसनसोल में होटल मालिक हत्याकांड मामले की जांच के लिए पहुंची सीआईडी, हर एंगल से छानबीन। धौलपुर में शादी समारोह में 4 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर से भरा बैग चोरी हो गया, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। समस्तीपुर में साबरमती एक्सप्रेस में खाकी वर्दी में कर रहे अवैध वसूली पर बवाल, रेल यात्रियों को एकजुट होता देख वॉशरूम में बंद हो गए आरोपी। दुर्गापुर में एक होटल के रेस्टोरेंट में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। जबकि सूरत में बीआरटीएस बस स्टॉप पर आग लग गई, मौके पर पहुंचा दमकल विभाग का काफिला। रायपुर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया शानदार आयोजन, धूमधाम से निकाली गई महादेव की बारात। यमुनानगर में एक थर्मल प्लांट में भयंकर आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जबकि बरेली में डॉक्टर ने पत्नी की कर दी हत्या, घटना को दर्शाया लूट की वारदात। एमपी सीहोर में एक मंदिर में एक शिवलिंग में है 1000 शिवलिंग। इस तरह की शिवलिंग पूरे देश में मात्र 3 अंग्रेजों के वक्त खुदाई में सीवन नदी से मिली थी प्रतिमा। बागेश्वर के बैजनाथ धाम में शिवरात्रि के मौके पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हजारों श्रद्धालु सुबह से ही बैजनाथ पहुंचकर उन्होंने किया जलाभिषेक। मथुरा के बरसाना में संतों के लिए इको फ्रेंडली 108 कमरे तैयार किए गए हैं, संतों को साधना करने में इससे मदद मिलेगी। संत करुण दास महाराज की पहल पर तैयार किए गए हैं इको फ्रेंडली कमरे। मथुरा में पूरे विधि विधान से 22 फरवरी को संतों को सौंपी जाएगी कमरे की चाबी। जबकि दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में पद्म भूषण अकबर पद्मश्री के अंतिम दिनों में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी और टॉक शो का आयोजन।